प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में ग्रामर में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इसके हम सेकंड पार्ट पर आए हैं, यानी कि प्रत्यय पार्ट को आज हम करेंगे। ये ग्रामर का पार्ट है तो इसे हमें सिर्फ सुनना नहीं है, साथ में समझना है, याद करना है, अपने माइंड में भी बिठा लेना है कि जब भी कोई शब्द बनता है तो किस तरह से और किस शब्द से वो नया शब्द बनता है। जैसे हमने उपसर्ग में किया कि जो शब्दांश किसी धातु या अव्यय के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। सेम इसका अपोजिट हमें याद रखना है, यानी कि जो किसी शब्दांश या धातु के अंत में यानी कि पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का प्रयोग हम दो रूपों में कर सकते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सेम ऐसे ही हमें पीछे वाला चैप्टर अपने माइंड में रखना है कि उपसर्गों का प्रयोग हम 4 रूपों में करते थे, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में। और इसमें हम प्रत्यय का प्रयोग 2 रूपों में करते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय वो होता है जो किसी धातु के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण का शब्द बनाता है। यानी ये धातु के साथ तो जुड़ेगा, ये देखो प्रत्यय है, उपसर्ग है, धातु के साथ या शब्दांश के साथ तो जुड़ते ही हैं, लेकिन ये शब्द कैसे बनाते हैं? शब्द बनाते हैं ये कि जो संज्ञा या विशेषण शब्द का निर्माण करता है वह कृत प्रत्यय होता है। अब इसके अपोजिट थोड़ा सा याद रखना है कि जो धातु को छोड़कर, देखो कृत प्रत्यय में हमने याद रखना है कि जो धातु के साथ लगकर संज्ञा विशेषण शब्द बनाता है उसको, जैसे कि दौड़ना, खेलना, बुलाना, ये शब्द बनते हैं तो ये किस में आते हैं? कृत प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि जो धातु को छोड़कर संज्ञा विशेषण या सर्वनाम शब्द बनाते हैं उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आप गुस्सा करते हो, गुस्सा के साथ हम अगर एल प्रत्यय जोड़ देते तो गुस्सैल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हम 2 रूपों में करेंगे। प्रत्यय चैप्टर को अनेक रूपों के एग्जाम्पल देकर भी इसको समझाया गया है, जैसे भाववाचक है, क्रिया है, कर्तृ प्रत्यय है। इन सभी रूपों को हम आज अपने चैप्टर में करेंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है परिभाषा, यानी कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। देखो इससे पहले हमने जो उपसर्ग का चैप्टर किया था उसमें वह आगे लगा था और यह क्या है? अंत में, यानी कि पीछे लगकर जो किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और नए शब्दों को बनाते हैं और उससे फिर क्या है? नए शब्द बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, परिभाषा दोबारा से देखिए। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और नए शब्दों को बनाते हैं, यानी कि नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब इससे नीचे यहाँ कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं उनकी परिभाषा दी गई है। फर्स्ट है कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, यानी जो मूल धातु रूप होता है ना किसी भी शब्द का, मूल धातु रूप का अर्थ देखो, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। यहाँ जैसे बुलवा नहीं है, बुलावा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बुलावा शब्द है वह किससे बनता है, तो इसमें मूल धातु रूप क्या है? बोल, और प्रत्यय क्या लगा इसके साथ? आवा, तो क्या शब्द बना? बुलावा। सेम ऐसे ही मान लो आपसे पूछे कि दौड़ना शब्द कैसे बना, तो इसमें मूल धातु रूप क्या है? दौड़, और प्रत्यय क्या लगा इसके साथ? ना, तो क्या शब्द बन गया इससे? दौड़ ना। यानी कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगते हैं तथा संज्ञा और विशेषण बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ ये नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये भी आपको राइट करने हैं। नेक्स्ट है पार्ट इसका तद्धित प्रत्यय,
यानी कि जो प्रत्यय का सेकंड पार्ट है कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर, देखो ऊपर धातु रूप के साथ लगकर, इसमें धातु रूपों को छोड़कर, ऊपर भी यही बात है, संज्ञा विशेषण बनाते हैं, नीचे भी वही बात है, संज्ञा विशेषण यहाँ सर्वनाम जोड़ दिया बस, ठीक है। यानी कि कृत प्रत्यय में धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा विशेषण बनाते हैं जो शब्द, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वो तद्धित प्रत्यय में क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर संज्ञा और विशेषण आदि बनाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गुस्सैल, गुस्सैल में यानी कि मूल शब्द क्या है, गुस्सा, और इसके साथ प्रत्यय क्या लगा है, ऐल, गुस्सैल शब्द इससे फिर बन जाता है। रंगत में रंग मूल शब्द है और त इसके साथ प्रत्यय लगा हुआ है। ये हमें राइट नहीं करने हैं, इससे आगे हम देखते हैं। इससे आगे तद्धित प्रत्यय का पार्ट दिया गया है, कर्तृवाचक तद्धित, ठीक है। तो परिभाषा में भी ज्यादातर ऐसे ही मेलजोल है, थोड़ा सा विपरीत करके, जैसे कि हमने किया कि कृत प्रत्यय में साथ लगकर और तद्धित में छोड़कर। तो इसमें भी यही है, जो शब्द क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों में प्रत्यय लगने से बनते हैं, यानी कि इसमें क्या है, क्रिया शब्द छोड़ दिया जाता है जिसमें, यानी कर्तृ, इसमें शब्द वही है, यानी कि जो शब्द क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों में प्रत्यय लगने से बनते हैं। आगे है, संज्ञा बनकर वाक्यों में कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कर्तृ शब्द, यानी कि अगर कर्तृ शब्द को आपसे पूछे जैसे क्या शब्द बनता है, कर्तृ से कर्ता शब्द बनता है, यानी कि वही है कि जो संज्ञा बनकर वाक्यों में कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। जैसे नीचे आपको अभी समझाया जाएगा कि कर्ता है, वे क्या कहलाते हैं, कर्तृवाचक तद्धित होते हैं। ये शब्द प्राय जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में ज्यादातर बनते हैं, भाववाचक में नहीं बनते, ये व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे फर्स्ट है योग प्लस ई, क्या शब्द बना इसे शब्द बना योगी। नेक्स्ट है गंध प्लस ई, गंधी। माला प्लस ई, माली, यानी आ हटा दिया जाता है, ई जोड़ दी जाती है। इसी तरह से हमें सभी एग्जाम्पल एक एक करके, इसी तरह जैसे हमने उपसर्ग के चैप्टर में पार्ट बनाए थे, जैसे उसमें बने थे हमारा उपसर्ग, यहाँ अर्थ था, तीसरा शब्द था, इसमें भी आपको ऐसे ही राइट करने हैं, पहला संज्ञा, दूसरा प्रत्यय और तीसरा शब्द रूप, यानी कि उससे क्या शब्द बना। जैसे कि आगे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, घर प्रत्यय है वाला, तो क्या शब्द बना, घर वाला। नेक्स्ट है पूजा, शब्द है आरी प्रत्यय है, तो क्या शब्द बना, पुजारी। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें पू में यानी बड़ा हुआ है, पूजा जैसे है, और लेकिन जब पुजारी शब्द बना तो उसमें छोटा ऊ बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा सांप, शब्द से, जैसे ऊपर यहाँ संज्ञा लिखी है ना, तो आप इसको याद करते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। जैसे आगे है सांप संज्ञा रूप है, एरा प्रत्यय है, तो शब्द क्या बना, देखो प्यारे बच्चे ये बहुत याद रखने का एग्जाम्पल है सपेरा। शब्द तो यहाँ सपेरा बना, लेकिन मूल शब्द क्या है इसमें, सांप। नेक्स्ट संज्ञा शब्द है धन, ई प्रत्यय है तो धनी, सिंपल है आगे सारे। गाड़ी, वान से गाड़ीवान। आगे देखो ध्यान से, सोना मूल शब्द है, आर प्रत्यय है तो शब्द बना सुनार, यानी देखो सोना शब्द याद रखना है, आर प्रत्यय याद रखना है, और शब्द बनेगा सुनार न कि सोनार। नेक्स्ट चूड़ी और हारा से चूड़ीहारा, सोना लोहा, ये एक जैसे हैं दोनों हैं एग्जाम्पल। इसमें लोहा संज्ञा शब्द है तो आर प्रत्यय से क्या शब्द बना, लुहार। नेक्स्ट है कुलीन, कुल और इन से कुलीन, दफ्तर प्लस ई से दफ्तरी। लाठी, देखो यहाँ देखो लाठी मूल शब्द है, ऐत प्रत्यय है तो शब्द यहाँ बना है लठैत। ये कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है डाका, शब्द है ऐत प्रत्यय है तो मूल शब्द क्या बना, डकैत। डाका ऐत प्रत्यय, शब्द बना डकैत। नेक्स्ट है आड़त या आड़तिया, रंग वाला। खेल, देखो यहाँ देखो खेल मूल शब्द है, आड़ी प्रत्यय है और शब्द बना है खिलाड़ी। तो चेंज हुआ ना, देखो खिलाड़ी। अगर आपसे देखो प्यारे बच्चों, आपको इनको इस तरह से भी याद रखने हैं, प्रत्यय भी और उपसर्ग भी। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि खिलाड़ी शब्द में संज्ञा शब्द या मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये खेल शब्द से बना है, न कि खिल से।
नेक्स्ट है प्रभा प्लस आकर से प्रभाकर। आगे सिंपल है सारे, दिनकर, हितकर, सुखकर, स्वर्णकार, चर्मकार, कुंभकार, ग्रंथकार, संगीतकार, नाटककार, चित्रकार। आगे भी सेम ही है, हलधर, गंगाधर, जलधर, विषधर, गिरिधर, दयावान, भागीरथी। तो यहाँ इसमें इस पेज पर हमें 4 से 5 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो याद रखने हैं बहुत अच्छे से। आगे है पंजाब, संज्ञा शब्द है, ई प्रत्यय है तो पंजाबी। ईसा, ई ईसाई। गंगा प्लस ए, देखो यहाँ देखो गांगेय शब्द बना है इससे। ये शब्द बेटे हमने 8th क्लास में भी किए थे। कुछ एक जैसे आ है तो उसकी जगह आ हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा चेंज जैसे हमने 8th क्लास में भी किया था। राधा प्लस ए से राधेय, आ हट जाएगा इसके पीछे से और आगे यहाँ इसमें आ जुड़ जाएगा, इसमें तो पहले ही है ही। गया प्लस वाला से ये सिंपल बनेंगे सारे, गया वाला, हिंदी वाला। देखो लास्ट है जैसे पश्चिमी प्लस त्य से क्या शब्द बना, पाश्चात्य। पश्चिमी मूल शब्द है, त्य प्रत्यय है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें भाववाचक तद्धित, यानी कि इससे पहले हमने कर्तृवाचक किया था और उसमें हमने किया था जो संज्ञा शब्दों को छोड़कर। यहाँ देखो संज्ञा और विशेषण क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाने से, यानी कि यहाँ उसमें हमने क्रिया शब्द छोड़ दिया था, यहाँ क्रिया शब्द लगाना है। क्रिया शब्दों में प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो वहां भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं। तो यहाँ इसमें नीचे ये मेन हेडिंग चाहे आप छोड़ देना कि इसमें जातिवाचक से इस तरह से बने हैं। सिर्फ आप जैसे ये परिभाषा लिखनी है आपको, इससे नीचे आपको शब्द बनाने हैं। जैसे मित्र, प्रत्यता, मित्रता, दासता, मनुष्यता, साधुता, मानवता, देवत्व, देवत्व, नरत्व, जड़त्व, ब्राह्मणत्व, दासत्व, नारीत्व, सतीत्व, स्त्रीत्व। यहाँ देखते हैं ये एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखने का है। पिता संज्ञा शब्द है तो प्रत्यय है, लेकिन इससे शब्द बना है पितृत्व, यानी आ के नीचे आपको याद रखना है, री जोड़ देना है, आ को हटा देना है। सेम ऐसे ही माता प्लस तव से मातृत्व। आगे शिशुत्व, पशुत्व, लड़कापन, बालकपन। अब ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, जैसे बच्चा मूल शब्द है, पन प्रत्यय है इसमें, ठीक है, लेकिन शब्द क्या बना है, बचपन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बचपन जो शब्द है उसमें मूल शब्द क्या है, बच्चा। आगे इजी है, पंडिताई, ठाकुर, आई से ठाकुराई, दुश्मन प्लस ई से दुश्मनी, जोड़ प्लस ई से जोड़ी, चोर प्लस ई से चोरी, गृहस्थ प्लस ई से गृहस्थी और पाप प्लस ओती से थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस बपौती शब्द बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रत्यय किससे कहते हैं परिभाषा समझी है और इसको याद भी करना, अपनी नोटबुक में भी राइट करना है इसको। इसके साथ साथ हमने जो कर्तरी प्रत्यय किसे कहते हैं ये भी लिखना है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं विद एग्जाम्पल इसको नोटबुक में राइट करना है। इसके बाद जब जैसे कि हमने प्रत्यय का नेक्स्ट पार्ट हमने किया कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी तद्धित प्रत्यय का पार्ट जब हमने किया जिसको कि कर्तृवाचक के नाम से जाना गया, तो यहाँ हमने इसकी भी परिभाषा राइट करनी है कि कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों के साथ जुड़कर कोई शब्द बनाता है, मतलब क्रिया नहीं होती इन शब्दों में, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जो होते हैं क्रिया के अतिरिक्त, क्रिया से जो अलग शब्द होते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल जैसे हमने आज पढ़े, इन सभी को आप नोटबुक में ऐसे ही राइट करना है आपको। और सेकंड पार्ट हमने आज इसमें किया भाववाचक तद्धित प्रत्यय। देखो प्यारे बच्चों, इसमें पजल नहीं होना, कर्तृवाचक में क्या है, क्रिया को छोड़कर बाकी शब्दों के साथ शब्द बनते हैं। तो भाववाचक में क्या है, भाववाचक में क्रिया को ले लेना है, जो शब्द क्रिया के साथ जुड़कर नए शब्द बना रहा है वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो आज हमें अपनी नोटबुक में लिखना है प्रत्यय किसे कहते हैं, कर्तृ प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय और भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ये परिभाषा लिखनी है हमें और साथ ही साथ इनको राइट करना है।